नमस्कार, मैं माही अरोरा। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आइए मैं आज आपको पेड़ों के महत्व के बारे में कुछ बताती हूँ। पेड़ प्रकृति का अनमोल उपहार है। पेड़ों के कारण ही इस हरी भरी पृथ्वी है और हमारा जीवन खुशहाल है। पेड़ सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ व सुंदर पर्यावरण देते हैं। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों वर्षों से हैं। ये चल फिर नहीं सकते लेकिन इंसानों की तरह श्वास ले सकते हैं। पेड़ प्रदूषण वाली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ जीवन भर हमें खाने के लिए फल और अनाज देते हैं। बारिश भी इन्हीं की वजह से होती है, जिससे हमें पीने को जल मिलता है। कपड़े, ईंधन के लिए लकड़ी, कागज, रबर, बीमारियों को दूर करने के लिए जड़ी बूटियां, गर्मियों में ठंडी छांव देते हैं। बारिश के दिनों में भूमि के कटाव को रोकते हैं। पेड़ों के पत्तों से भूमि उपजाऊ हो जाती है। पेड़ अन्य जीव जंतु को रहने के लिए घर के समान स्थान देते हैं और बहुमूल्य खनिज संपदा भी इन्हीं की देन है। लेकिन धीरे धीरे जब से औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ा है, वैसे वैसे मानव द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया है। शहरों में पेड़ नहीं होने के कारण वहां पर वर्षा कम होती है और वायु प्रदूषण भी अधिक मात्रा में रहता है। अगर पेड़ों की कटाई निरंतर इसी गति से चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए हम लोगों को जागरूक करना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जिससे हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित और स्वच्छ हो। पेड़ प्रकृति की अनुपम देन है। पेड़ एक देश की बहुमूल्य संपदा होते हैं और इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। जहाँ पर पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ की जलवायु स्वच्छ और सुंदर होती है। साथ ही वहाँ पर जीवन जीने के लिए बहुत अधिक खनिज संपदा भी उपलब्ध होती है। हमारे भारत देश में तो पेड़ों की पूजा की जाती है। उनको उतना ही मान सम्मान दिया जाता है जितना कि मनुष्य को दिया जाता है। लेकिन जब हमने पश्चिम सभ्यता को अपनाना शुरू किया है और शहरीकरण जैसे बढ़ा है, उसके कारण पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। जिस तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, उसी तेजी से पेड़ों को पुनः लगाया नहीं जा रहा है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष
देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। यह सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, यह पूरे विश्व में हो रहा है। इसके कारण पृथ्वी की पूरी जलवायु और ऋतु परिवर्तन गड़बड़ा गया है। पेड़ वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाते हैं। पेड़ हमारे वातावरण से दूषित एवं जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों को अवशोषित करके हमें स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जहाँ पर अधिक मात्रा में पेड़ होते हैं, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि पेड़ों की सघनता आवाज को फैलने नहीं देती है। जहाँ पर भी पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ भूमि का कटाव नहीं होता और इनकी सहायता से भूमि की अम्लता में भी कमी आती है। पेड़ों की सूखी पत्तियों से हमें जैविक खाद मिलती है, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती है। इसके कारण फसल अच्छी होती है। पेड़ हमें गर्मियों में ठंडी छांव प्रदान करते हैं। पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी के वातावरण में समय समय पर बदलाव आता रहता है, जिसके कारण पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। पेड़ों से हमें फूल, फल, रबर, लाख, रेशम, कागज, दिया सलाई, लकड़ी, जड़ी बूटियां और अन्य खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेड़ अत्यधिक तेज जल प्रवाह को रोककर बाढ़ को आने से रोकते हैं। वृक्षों के कारण ही हमारी वन्य जीव संपदा आज सुरक्षित है। वृक्षों के कारण ही प्रत्येक स्थान पर सही मात्रा में वर्षा होती है, जिससे हमें फसल के लिए और पीने योग्य मीठा जल प्राप्त होता है। पेड़ सभी प्राणियों के जीवन के रक्षक होते हैं। पेड़ हमारी बहुमूल्य संपदा है और लगातार हम इसका दोहन करते रहें तो यह संपदा समाप्त हो जाएगी, फिर हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हमें वृक्षों की महत्वता को समझना होगा, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति के रक्षक हैं। जब तक ये पृथ्वी पर विद्यमान है, तब तक ये पृथ्वी पर जीवन है। इनके बिना पृथ्वी सिर्फ एक सूखा और बंजर ग्रह बन जाएगा। आज बढ़ते हुए शहरीकरण और हमारे थोड़े से स्वार्थ के कारण पेड़ों की संख्या कम हो गई है, जिसका बदलाव आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और वातावरण भी संतुलित हो गया है। इसलिए हमें आज और अभी से जागरूक होकर वृक्षों की संख्या को बढ़ाना होगा, जिससे हमारा वातावरण और जीवन सुगमता से चलता रहे। हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि मानव सभ्यता का उदय इन्हीं के कारण हुआ है और प्रारंभिक जीवन पेड़ों के समूह वनों के बीच में ही व्यतीत हुआ है। इन्हीं की पत्तियां और शाखाएं लेकर हमने घर बनाए हैं। इन्हीं से हमें खाद्य पदार्थ और ऊर्जा के लिए लकड़ियां प्राप्त हुई हैं। वृक्षों से ही हमने हथियार बनाए हैं और उन्हीं की सहायता से शिकार किया है। विज्ञान की शुरुआत भी पेड़ों से ही हुई है,
क्योंकि जब पहला पहिया बनाया गया था तो वह लकड़ी का ही बनाया गया था, जिसने विज्ञान और मनुष्य के जीवन में इतनी तेजी से बदलाव ला दिया कि आज उसी पहिए से पेड़ों को रौंदा जा रहा है। ये बहुत ही विडंबना का विषय है कि जिन वृक्षों की वजह से आज हम इतनी सुख समृद्धि से जीवन यापन कर रहे हैं और स्वच्छ ऑक्सीजन ले रहे हैं, बदले में हम उन्हीं का विनाश कर रहे हैं। वर्तमान में वृक्षों के जंगल की जगह सीमेंट के जंगलों ने ले ली है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी का वातावरण प्रभावित हुआ है। वृक्षों की कमी के कारण जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसके कारण तरह तरह की गंभीर बीमारियां मानव जीवन में फैल रही हैं। वृक्षों की कमी के कारण पृथ्वी का तापमान प्रतिवर्ष 1 से 2 डिग्री बढ़ रहा है। पेड़ों की कमी के कारण सभी स्थानों पर वर्षा सही मात्रा में नहीं हो रही है, जिसके कारण कुछ जगहों पर सूखा तो कुछ जगहों पर बाढ़ आ रही है और प्रकृति तबाह हो रही है। पेड़ों से जो शांति और सुख मिलता है वह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शहरों में लोगों को पेड़ों की जगह इमारतों ने घेर लिया है, जिसके कारण वहां पर ना तो स्वच्छ वायु पहुंच पाती है, ना ही ठीक प्रकार से धूप पहुंच पाती है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ गया है। कुछ शहरों में तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग अब मुंह पर मास्क लगाकर चलते हैं। पेड़ों की कमी के कारण पृथ्वी का वातावरण पूरा गड़बड़ा गया है, जिसके कारण आए दिन भूकंप और सुनामी आती रहती है। पेड़ों की कमी के कारण लगातार रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण शांत पड़े ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिनसे विषैली गैस निकलती रहती है, जो कि पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। वृक्षों की कटाई के कारण वन्य जीव जंतु का जीवन संकट में पड़ गया है। उनकी कुछ प्रजातियां तो विलुप्त भी हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। बदलती जलवायु के कारण मनुष्य का स्वभाव भी चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेसी को हंसना। ओ साथी सीखो हंसना, ओ राही रे कुम्हला न जाए कहीं मन तेरा कोमल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो हैया हो चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की
हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले। ओ मेघारे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर। खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। वृक्षों की निर्धनता के साथ कटाई की गई। उनसे जो भूमि प्राप्त हुई वह नई नई औद्योगिक कारखानों की स्थापना में काम आई। बाकी जो भी बचे उसमें लोगों के लिए आवास गृह बना दिए गए, फिर कृषि के लिए दे दी गई। जिन वृक्षों की सुखद और शीतल छाया में थका हारा बंदा ही विश्राम कर लेता था, वहाँ अब फैक्ट्रियां हैं, उद्योग संस्थान हैं और आवास गृह हैं, और पेड़ों को काटे जाने का वही सिलसिला आज भी उसी रफ्तार में जारी है। और इसका परिणाम यह है कि भारतवर्ष की जलवायु से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों में कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। वृक्षों की कमी के कारण खासकर आज के समय में हमारी भारतीय जलवायु में नीरसता एवं शुष्कता आ गई है, जिसके कारण वर्षा न तो समय पर होती है और न ही सही मात्रा में होती है। यही कारण है कि हमारे देश में कहीं लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं सूखे का। कई क्षेत्रों में वन कटाई के कारण भूमि का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिसके कारण लोगों के सामने अब न सिर्फ सिंचाई बल्कि पीने के पानी का भी संकट पैदा हो गया है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भू संखलन होता है और चट्टानों को खिसकने से उपजाऊ मृदा बहकर दूर चली जाती है। जलवायु, मृदा और ध्वनि जैसे प्रदूषण में वृद्धि होने के कारण भी वनों की कमी ही है। इन प्रदूषणों के कारण आज मानव सहित पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं को कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ पौधों की कटाई के कारण आज कई क्षेत्र बड़े बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। वृक्षों की कमी के कारण आज लगभग अधिकांश जगहों पर भूमि क्षरण प्रारंभ हो गया है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण कई वन्य जीवों की प्रजातियां ही समाप्त हो गई हैं। वृक्षों की कमी के कारण आज भूमि की उर्वरता में कमी हो गई है, जिसका परिणाम आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर शहरों की स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है कि लोगों को अब सांस लेने में भी कठिनाइयां होने लगी हैं। वृक्षों की ह्रास के कारण ही तो आज हमारी पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुनामी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी जैसी समस्याओं का कारण भी तो पेड़ पौधों की कमी ही है।
जहां 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के मध्य तक वृक्ष काटने वाले मनुष्य को अपराधी समझा जाता था, परंतु जब से यह औद्योगिकरण का नवीन विज्ञान युग आया, तब से ये सारी परंपराएं पुराण पंथी समझने जाने लगी। और इसका ही परिणाम है कि आज हम समस्त पृथ्वीवासी कई प्रकार के संकट से जूझ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के लिए आवास योग्य भूमि और कृषि भूमि की खोज शुरू हुई, जिसके कारण वृक्षों और वनों को काटा गया। वहां आवास बस्तियां वही कृषि योग्य भूमि को कृषि के लिए ला दिया गया। सघन हो या फिर कहीं घने वन कुंजों का स्थान या किसी साम्राज्य ने ले लिया या फैक्ट्रियों ने ले लिया। सूखे वृक्षों को घरेलू उपयोग के लिए भले ही काट लिए जाते थे। कदम वृक्षों को भगवान कृष्ण को प्रिय समझकर लोग इसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते थे। अशोका का वृक्ष शुभ और मंगलदायी समझा जाता था। यह था भारत का प्राचीन और सभ्यता और संस्कृति में हमारी वन संपदा का महत्व। तुलसी के पौधों की पूजा उतनी ही महत्व रखती थी जितना कि भगवत राधना। संध्या के उपरांत किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ना निषेध था और लोग ये कहकर पत्तियों को तोड़ने से मना कर देते थे कि पौधे अब सो रहे हैं। हरे पौधों को काटना पाप माना जाता था। लोगों की मान्यता थी कि जो हरे वृक्षों को काटता है उसकी संतान मर जाती है। हमारे देश में भारत में अपने शुरुआती दिनों से ही प्राकृतिक रमणीयता, सुरमयता और वासंती वैभव के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की मनोहारी प्राकृतिक सुषमा को देख विदेशी पर्यटक, यात्री और आगंतुक इतने विमुग्ध हो जाते हैं कि वे अपनी जन्मभूमि को भूलकर इसी स्वर्ग जैसी भारत भूमि को अपना देश समझने लग जाते हैं। उनकी पूजा की जाती है और उनके साथ मनुष्य की तरह आत्मीयता का व्यवहार किया जाता था। उनके सुख दुख का ख्याल रखा जाता था। वर्षा के जल घर्षण के आघात से, शिशिर में तुषारपात और ग्रीष्म में सूर्यपात से उन्हें उसी प्रकार बचाया जाता था जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। देवी देवता की तरह पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती थी। बारिश के समय में यह मिट्टी के अपरदान को रोकने में मदद करते हैं। यह भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों से जैविक खाद बनते हैं जिसके उपयोग से फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इस प्रकार कहें तो पेड़ पौधे समस्त जीव जंतुओं के रक्षक होते हैं। परंतु आज के इस आधुनिक दौर में जिस तरह लोग पौधों को काट रहे हैं, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हमें अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी महत्वता को देखते हुए किसी ने सच ही कहा है, वन रहेंगे तो हम रहेंगे। लेकिन आज के लोग तो इस वाक्य से विपरीत ही काम करते हैं, क्योंकि आज लोग अपने स्वार्थ में आकर वृक्षों की असीमित कटाई कर रहे हैं, जिससे समस्त पृथ्वी के कई भागों में पेड़ पौधों की संख्या कम पड़ गई है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले,
पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। हे ला 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 ला। पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। जब तक पृथ्वी पर पेड़ों का अस्तित्व है तब तक ही मानव सभ्यता का अस्तित्व है, इसलिए हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी होगी। आज वह समय फिर से आ गया है जब पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुए थे, क्योंकि शहरीकरण और बड़े बड़े हाईवे बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन उन्हें फिर से लगाया नहीं जा रहा। कुछ लालची लोगों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार ने ही पेड़ों को बचाने के लिए कई वन रक्षकों की नियुक्ति की है, लेकिन वो भी थोड़े से लालच के चलते पेड़ों को काटने में सहयोग कर रहे हैं। इसी कारण पृथ्वी का पूरा वातावरण प्रभावित हो रहा है। अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही वर्षों में पीने के लिए जल की कमी और खाने के लिए खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी। साथ ही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ हवा की भी कमी हो जाएगी। इसलिए हमें युवा पीढ़ी के सभी लोगों को जागरूक करके पेड़ों के महत्व के बारे में बताना होगा और अभियान चलाकर अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मूल्यवान संपदा है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाले ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाले मुख्य साधन पेड़ ही हैं। पेड़ वायु प्रदूषण कम करने में हमारी सहायता कर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। मात्र वायु प्रदूषण ही नहीं, हानिकारक रसायनों को छानकर जल को भी साफ करते हैं। पेड़ पौधा हम सभी मानव सहित पशु पक्षियों के लिए भी प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन है, जो अपनी छटा से संपूर्ण पृथ्वी को हरा भरा रखती है और हमें खुशहाली का एहसास कराते हैं। ये कई वर्षों से हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। हमारी तरह ही पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस अवशोषित कर यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले सभी तथ्यों को यह हमेशा समाप्त करने में लगे रहते हैं और वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े सहित मानव की लगभग सभी जरूरतें पेड़ पौधों से ही पूरी होती हैं, जिसे खाकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी लकड़ियों से हमें जलावन, कागज, रबर, फर्नीचर तथा अन्य चीजें प्राप्त होती हैं, जिसे हम अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाते हैं। इतना ही नहीं, इनके फूलों, फलों और पौधों से कई प्रकार की औषधियां भी बनाई जाती हैं, जो कई खतरनाक बीमारियों को दूर करने में उपयोग में लाई जाते हैं।
पेड़ पौधों की पत्तियां भूमि को उर्वरक बनाती हैं। जीव जंतुओं को घर और भोजन भी पेड़ पौधे ही प्रदान करते हैं। वर्षों के दिनों में यह मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। परंतु दुखद पहलू तो यह है कि जैसे जैसे मानव की आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, उतना ही पेड़ों की कटाई होती जा रही है। पेड़ सर्दियों में हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। प्रकृति ने इसे हमें सभी उपहार के रूप में प्रदान किया है। पेड़ हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। यह हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो हमें न सिर्फ ऑक्सीजन प्रदान करती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को भी अवशोषित करती है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चंदा मैं चांदनी
आइए मैं आज आपको पेड़ के महत्व की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जंगल से सटा हुआ एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। गांव के चारों तरफ पहाड़, पर्वत, नदियां गांव की सुंदरता को बढ़ाते थे। वहां के लोग कमाने के लिए घना जंगल पार कर शहर जाया करते थे। जंगल में बहुत सारे फलदार पेड़ थे। वहां के लोग फल बेचकर ही अपना गुजर बसर करते थे। सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक कटप्पा नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही दुष्ट, बेईमान और लालची आदमी था। वो हमेशा गांव वालों को सताता रहता था। सभी गांव वाले उससे डरते थे। वह हमेशा गलत तरीके से धन कमाता था। एक दिन वह शहर गया हुआ था। वहां उसकी भेंट एक लकड़ी तस्कर से हुई। लकड़ी तस्कर कटप्पा को इस काम के बारे में बताने लगा। कटप्पा के दिमाग में विचार आया कि वो भी जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचेगा। अगले ही दिन से उसने जंगल के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत दुख हुआ, पर वे भी क्या कर सकते थे। एक बार गांव वालों ने तो उसे समझाने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। गांव वालों की कमाई का स्रोत धीरे धीरे बंद हो रहा था। पेड़ों की संख्या लगातार घट रही थी। सभी ग्रामीण वनदेव से प्रार्थना करने लगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर वनदेव प्रकट हुए और उनकी समस्या का कारण पूछा। तो गांव वालों ने अपनी समस्या वनदेव को बताई। वनदेव बोले, तुम लोग चिंता मत करो, उस कटप्पा को बहुत जल्द उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। इतना कहकर वनदेव चले गए। फिर सभी ग्रामीण भी अपने अपने घर चले गए। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
एक दिन की बात है, कटप्पा लकड़ी बेचकर शहर से गांव आ रहा था। उसके पास बहुत सारा धन था। रास्ते में उसका सामना डाकुओं से हो गया। वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी उसे एक बहुत बड़ा और घना आम का वृक्ष दिखाई पड़ा। वह उस पेड़ पर चढ़कर छिप गया। डाकुओं ने उसे पूरा खोजा पर असफल रहे और आगे बढ़ गए। डाकुओं के जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और वन देव से क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आज उसकी जान उसी पेड़ ने बचाई थी जिसे वो काट कर बेचा करता था। वह गांव पहुंचकर सभी गांव वालों को इस घटना में बताया और गांव वालों से माफी मांगने लगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। कटप्पा ने भी वचन दिया कि अब वह पेड़ों को नहीं काटेगा और न ही किसी को परेशान करेगा। आज उसे सही मायने में पेड़ का महत्व समझ आ गया था। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे घूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो।
पतझड़ मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। आइए मैं आपको आज एक पेड़ की आत्मकथा सुनाती हूँ। मैं एक पेड़ हूँ। मेरा जन्म एक बीज के रूप में हुआ था। मैं कुछ दिनों तक धरती पर यूं ही पड़ा रहा और धूल में भटकता रहा। कुछ दिनों बाद वर्षा का मौसम आया तो बारिश हुई। बारिश के कुछ समय बाद मैं बीज की दीवारों को तोड़कर बाहर निकला और मैंने इस दुनिया को देखा। मैं उस समय बहुत ही कोमल था। किसी के थोड़ा सा जोर से हाथ लगाने पर ही मैं टूट सकता था। जब मैं छोटा था तब छोटी सी आहट से ही मुझे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई पशु पक्षी या फिर इंसान मुझे तोड़ न ले या फिर अपने पैरों के नीचे कुचल ना दे। लेकिन समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया। कुछ वर्षों में प्रकृति को भी जानने लगा था कि कब बसंत ऋतु आती है, कब वर्षा ऋतु आती है, कब सर्द ऋतु आती है। उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेता था। मैंने अपने जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत सी बाधाओं को पार किया है, जैसे कि गर्मियों की सूरज की तेज धूप को सहा है, तो कभी सर्दियों में बहुत अधिक ठंड को भी सहा है। कभी तेज तूफान आते हैं तो कभी ओले गिरते हैं। कभी कोई जानवर मुझे खाने को दौड़ता है तो कभी इंसान मेरी टहनियां तोड़ लेता है। इन सभी बाधाओं से मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इन बाधाओं ने मेरे को इतना मजबूत बना दिया है कि अब मैं किसी सी बाधा का सामना कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब किसी जानवर के खाने का भय नहीं रहता और गर्मी सर्दी भी मैं सहन कर लेता हूँ। बड़ा होने के कारण अभी इंसान भी मेरी टहनियां नहीं तोड़ पाते हैं। अब मेरे ऊपर कुछ पुष्प और फल भी लगने लगे हैं। मेरे पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे फल खाने के लिए बच्चे दौड़े चले आते हैं और वह मेरे कच्चे फल ही खा जाते हैं। मेरे फल खाकर छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये देखकर मेरे हृदय को भी सुकून मिलता है कि मेरे होने से किसी को तो खुशी मिल रही है। और हम पेड़ों का असली मकसद ही यह रहता है कि हम जीवन भर कुछ न कुछ इस धरती के प्राणियों को देते रहें। समय व्यतीत होता रहा और मेरी टहनियां और मजबूत होती गईं। मेरी टहनियों के मजबूत होते ही बच्चों ने मेरे ऊपर झूले डाल दिए और जोर जोर से झूलने लगे। बच्चे जब झूल रहे थे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। झूले की रस्सियों से मुझे चुभन और दर्द तो होता था, लेकिन बच्चों की प्यारी मुस्कान के आगे वह दर्द कुछ नहीं था। इसलिए मैं भी अपनी डाल को हिलाकर उन्हें ठंडी हवा दे रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मैं पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत होता जा रहा था। मेरी शाखाएं दूर दूर तक फैलने लगी थीं। गर्मियों में जब भी कोई राही तेज धूप से बचने के लिए मेरे नीचे आकर बैठता और आराम करता तो मैं उसे ठंडी छांव देता और टहनियों को हिलाकर उन्हें हवा देता। वह प्रसन्न होकर मुझे खूब दुआएं देते। ये देखकर मुझे अच्छा लगता था। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए मेरे नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। मैं भी उनको बारिश से बचाने के लिए अपने पत्तों का ऐसा जाल बनाता कि वह छतरी के समान बन जाता, जिससे वह लोग बारिश में भीग नहीं पाते थे और बारिश खत्म होने पर भी खुशी खुशी घर चले जाते थे। मेरी विशाल शाखाओं पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और उनमें से कुछ पक्षी मेरी शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते हैं। यह मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी शाखाओं पर अपना घर बसाकर अपना जीवन यापन कर रहा है।
कुछ पक्षी उड़ते हुए थक जाते हैं तो मेरी टहनियों के ऊपर आकर आराम करते हैं और मेरा धन्यवाद करके फिर से अपनी मंजिल की ओर उड़कर चले जाते हैं। लेकिन जिन पक्षियों ने मेरे ऊपर घर बनाया था वह सुबह दाना चुगने के लिए जाते और शाम को अपने घोंसले में लौट आते हैं। वे पक्षी जब दाना चुगने जाते तब मैं उनके घोंसलों की रक्षा करता था और उन पक्षियों के साथ मेरा एक अनूठा प्रेम बन गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि हमारा एक छोटा परिवार बन गया है। मैं पहले से ज्यादा लोगों को अब फल और फूल दे रहा था। लोग खुश होकर उन्हें खा रहे थे और मेरा धन्यवाद भी कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था मैं भी बूढ़ा हो रहा था और मेरी कुछ शाखाएं भी सूखने लगी थीं, लेकिन उनकी जगह नई शाखाएं भी आ रही थीं। मेरा जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा था, लेकिन कुछ मनुष्य मेरी मोटी टहनियों को देखकर मुझे काटने का विचार करने लगे। यह देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने जीवन भर इंसानों को सब कुछ दिया, लेकिन आज ये अपने स्वार्थ के लिए मुझे काटना चाहते हैं। कुछ ही दिन बाद कुछ लोग आए और मुझे काटने लगे। मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं अपनी पीड़ा जाहिर भी तो नहीं कर सकता था और ना ही कटने से बचने के लिए भाग सकता था। उन लोगों ने मुझे पूरा काट दिया और फिर मेरी कुछ लकड़ियों को जला दिया और कुछ लकड़ियों से अपने काम की वस्तुएं बना ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जीवन भर सबकी सेवा की और मरने के बाद भी मेरी लकड़ियों को काम आया। लेकिन मेरे मन में आज भी एक सवाल है। हमने जीवन भर इंसानों को खूब फूल, फल, लकड़ियां, धूप से बचने के लिए छांव और सबसे महत्वपूर्ण इंसानों के जीवन के लिए ऑक्सीजन दी, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकते। हमने पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखा, पृथ्वी के वातावरण में घुली जहरीली गैसों को भी साफ किया। फिर भी इंसानों ने अपने थोड़े से स्वार्थ के चलते हमें काट दिया। इस बात को लेकर हम पेड़ों को बहुत दुख होता है, लेकिन शायद इंसान की सोच ही ऐसी होती है कि जब तक किसी को कुछ मिलता रहे तब तक तो उसे पूछते हैं और जब मिलना बंद हो जाता है तो उसे ठुकरा देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी सोच गलत थी कि जानवर हमें खा जाएंगे और जब मैं जानवरों से डरता था, लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि हमें जानवरों से नहीं इंसानों से खतरा है। मैं पेड़ आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हम पेड़ों को काटे नहीं और ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे हम इस पृथ्वी को और खुशियों से भर दें। थैंक यू।